पुलस्त्य जी बोले, हे भीष्म जी, चक्रवर्ती सम्राट महाराज दिलीप राज्य कर रहे थे। उसी समय राक्षसों और देवताओं में भयंकर युद्ध छिड़ गया। उस युद्ध में राक्षसों के सामने देवता टिक नहीं पा रहे थे। तब घबरा कर इंद्रदेव ने गुरु बृहस्पति जी की शरण ली। तब बृहस्पति जी ने इंद्र को महाराज दिलीप से सहायता मांगने को कहा। तो इंद्रदेव ने आकर महाराज दिलीप से देवताओं की सहायता के लिए प्रार्थना की। तो महाराज दिलीप ने अपने गुरु वशिष्ठ जी महाराज से आज्ञा ले चतुरंगिनी सेना सजाकर तुरंत दैत्यों पर धावा बोल दिया। कई दिन के लगातार भीषण युद्ध के बाद महाराज दिलीप की सहायता से देवताओं को विजय प्राप्त हुई। उस विजय की खुशी में देवराज इंद्र ने महाराज दिलीप से देवताओं की विहार स्थलियों के भ्रमण का आग्रह किया। तो महाराज दिलीप जब स्वर्ग भ्रमण करते करते जब इंद्र भवन में भीतर प्रवेश किया, उस समय देवराज इंद्र स्वयं अपने हाथ से पुत्र जयंत को गोद में बिठाकर रतन जड़ित स्वर्ण कटोरा से दूध पिला रहे थे। उस मनोहर छवि को देखते ही महाराज दिलीप भी पुत्र प्राप्ति की प्रबल कामना के वशीभूत होकर सोचने लगे कि मुझे भी यदि ऐसे सुंदर पुत्र की प्राप्ति हो जाए तो मैं भी इसी तरह अपने हाथ से दूध पिलाया करूंगा। ऐसी कामना प्रकट होते ही वर्तमान में उपस्थित इंद्रादि देवताओं से आज्ञा ले अपनी राजधानी को आ गए। हे भीष्म जी, उधर गौमाता कामधेनु महाराज दिलीप पर प्रसन्न होकर प्रतीक्षा में थी कि महाराज दिलीप मिलने आएंगे, तब मैं भी उन्हें धर्म अर्थ काम आदि प्राप्ति का आशीर्वाद देकर ही विदा करूंगी। किंतु जब गौमाता को यह पता चला कि महाराज दिलीप तो चले भी गए, तब गौमाता ने अपनी दिव्य दृष्टि के द्वारा स्वर्ग से इस तरह उतावली पूर्वक जाने का रहस्य जानकर क्रोधित होकर कहा, महाराज दिलीप, तू धर्म धुरंधर, अपनी इच्छा से कुछ भी न करने वाले चक्रवर्ती सम्राट महाराज इक्ष्वाकु के राज मुकुट को धारण करके भी अपने मन की इच्छा के वशीभूत हो स्वर्ग की भी मर्यादा को उल्लंघन कर चला गया है। इसीलिए मैं श्राप देती हूँ कि आज से इक्ष्वाकु का वंश ही दूध व पूत से हीन रहेगा। हे राजन, उसी दिन से इक्ष्वाकु के वंशज राजाओं के राज्यों में दूध देने वाली गायों के स्वभाव में ऐसा हिंसात्मक परिवर्तन हुआ कि पहले तो गाय ग्वालों को दूध काढ़ने के लिए लोबना ही न लगाने देती, और यदि ग्वाले जबरन लोबना लगा भी दे तो गाय समस्त दूध को ऊपर उदर में खींच ले जाती। हे भीष्म जी, उसी दिन से गायों के द्वारा दूध को उदर में खींचने की परंपरा अभी तक चली आ रही है। बेचारे ग्वालों के सामने बड़ी विकट धर्म संकटमयी समस्या खड़ी हो गई, जिसके निवारण का कोई उपाय भी न ढूंढ सके। तब अंत में हार कर गायों को जंगल में स्वतंत्र करके छोड़ देना पड़ा। उधर महाराज दिलीप को भी जब किसी तरह संतान की प्राप्ति न हुई और गौ दूध के तो दर्शन भी दुर्लभ हो गए, तब एक दिन राजा दिलीप अपनी रानी सुदक्षिणा एवं मुख्यमंत्रियों को साथ लेकर कुलगुरु श्री वशिष्ठ जी महाराज के आश्रम पर पहुंचकर गुरुजी के श्री चरणों में प्रणाम कर सारी समस्या कह सुनाई और समाधान के उपाय की प्रार्थना की। तब वशिष्ठ जी महाराज ने अपनी दिव्य दृष्टि से सब हाल जानकर कहा, हे राजन, तुमसे हुई भूल के कारण महाराज इक्ष्वाकु के संपूर्ण वंश को ही गौमाता कामधेनु का श्राप लग चुका है। सुनते ही महाराज दिलीप ने व्याकुल होकर पूछा, हे गुरुदेव, मुझे गौमाता कामधेनु ने श्राप कब और क्यों दिया, इसका मुझे तो कुछ भी पता नहीं है। वशिष्ठ जी बोले, राजन, देवासुर संग्राम में आपके असाधारण पराक्रम के कारण ही देवता विजयी हुए। इस सुखद समाचार को सुनकर गौमाता कामधेनु प्रसन्न होकर आशीर्वाद देने के लिए आपके आगमन की प्रतीक्षा में थी और आप पुत्र प्राप्त कर अपने हाथ से इंद्र की तरह दूध पिलाने की कामना के वशीभूत हो उतावली में चले आए। गौमाता से मिलने भी न गए, तब गौमाता ने कुपित होकर इक्ष्वाकु वंश को ही दूध और पूत से हीन रहने का श्राप दे डाला। उसी श्राप का यह परिणाम आप लोगों के सामने प्रत्यक्ष है और इससे छुटकारा पाने का केवल एक ही उपाय है, वह यह है कि मेरे आश्रम पर नंदिनी नाम की जो गाय है वह गौमाता कामधेनु की ही पुत्री है। यदि रानी समेत तुम दोनों नंदिनी को प्रसन्न कर लेंगे तो पुनः आपकी गायों का भी स्वभाव ठीक हो जाएगा और आपको संतान की भी प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि सिद्धांत के अनुसार माँ के कोप से बेटी बचा सकती है, पिता के कोप से पुत्र बचा सकता है, देवों के कोप से भगवान बचा सकता है, भगवान के कोप से गुरु बचा सकता है और गुरु के कोप से गुरु से प्राप्त महामंत्र बचा सकता है।
इसीलिए हे राजन, आप तन मन कर्म वचन से नंदिनी के शरणागत हो, सेवा में जुट जाओ, आपका मंगल होगा। श्री वशिष्ठ जी महाराज से समस्या समाधान का मार्ग निश्चित होते ही महाराज दिलीप एवं महारानी सुदक्षिणा ने राजाशाही पोशाक उतार कर तुरंत ग्वाल ग्वालिनी का वेश धारण कर गौ माता नंदिनी के चरणों में सिर रखकर प्रार्थना करी, हे गौ माता, मैं अयोध्या का राजा दिलीप और मेरी रानी सुदक्षिणा आपकी तन मन धन कर्म वचन से सेवा करना चाहते हैं। सो हे गौ माता नंदिनी, हम दोनों को अपना सेवक स्वीकार करें। तब गौ माता नंदिनी ने भी गर्दन हिलाकर स्वीकृति दे दी। तब राजा रानी ने पंचामृत से स्नान कराकर हरदी दूब फूलमाला वस्त्रों भूषणों सुसज्जित कर पकवान आदि का भोग लगाकर आरती स्तुति कर नंदिनी की सुरक्षा के लिए राजा ने धनुष बाण तलवार एवं लकुट लिया तथा रानी ने छत्र एवं चमर हाथ ले गैया नंदिनी को वन में इच्छानुसार हरी गरी घास चराने को ले गए। जब नंदिनी शाम के समय जंगल से लौटने लगी तो राजा ने हरी घास का गट्टा सिर पर रखकर नंदिनी के रात्रि भोजन को लिए साथ लाए। आश्रम पर आग खूंटा से बांध बैठने के लिए पवित्र कोमल रज का आसन तैयार कर राजा नंदिनी की मालिश करने व रानी चमर द्वारा मक्खी आदि बिड़ाने की सेवा में लगे रहे। इसी तरह राजा रानी की सेवा करते करते बहुत समय व्यतीत हो गया। इसी तरह राजा रानी को गौ माता नंदिनी की सेवा करते करते बहुत समय व्यतीत हो गया। तब संतुष्ट हो नंदिनी ने गौ माता कामधेनु से एक दिन प्रार्थना करी, हे माँ, देखो ये राजा रानी चक्रवर्ती सम्राट होकर भी अहंकार त्याग कर अष्ट पैर तन मन धर्म धन कर्म वचन से मेरी सेवा में लगे हुए हैं। सो माँ, अब आप प्रसन्न होकर इन बेचारों की मनोकामना पूरी कीजिए। सुनते ही गौ माता कामधेनु ने कहा, हे बेटी नंदिनी, इनकी मनोकामना पूरी करने से पहले कल वन में इनकी सेवक धर्म निष्ठा की परीक्षा लेनी है। उत्तीर्ण होने पर इनकी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होंगी। तब नित्य की भांति राजा रानी गौ नंदिनी को वन ले गए तो गौ नंदिनी हरी हरी घास चरती जा रही है। राजा रानी सेवा में तत्पर खड़े हैं। उसी समय एकाएक दाहिनी तरफ उनको ऐसा मनोहर उपवन दिखाई दिया जिसकी शोभा देखने में राजा तथा रानी का मन ऐसा अटका कि वे उस समय सबकी सुध बुध खो बैठे। थोड़ी देर बाद जब चेत हुआ तब उन्होंने गैया नंदिनी की बड़ी कष्ट भरी आवाज सुनाई दी तो राजा ने तुरंत धनुष पर बाण चढ़ाकर आवाज आने की दिशा में आगे बढ़कर देखा, एक केहरी सिंह गैया नंदिनी को दबाए हुए है और उसके प्राण पखेरु उड़ाने ही वाला है। तब राजा ने सिंह को निशाना कर जैसे ही बाण छोड़ना चाहा कि सिंह बोलने लगा, हे राजन, तुम मुझे मार नहीं सकते हो, क्योंकि मुझे माँ जगदम्बा ने अमरत्व का वरदान दे रखा है और इस उपवन के अंदर आने वाले जीवों से ही एकमात्र क्षुधा निवृत्ति करने का आदेश मिला हुआ है। ऐसा सुनते ही महाराज दिलीप ने धनुष बाण रख हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे वनराज, आप कृपा कर गौ माता नंदिनी को छोड़कर मेरे शरीर को आहार के रूप में ग्रहण कीजिए ताकि मेरा सेवक धर्म कलंकित न हो। तब सिंह ने कहा, ठीक है, हमको तो आहार चाहिए, पर आपके शरीर पर ही आपकी धर्म पत्नी का स्वागत टिका हुआ है, इसीलिए आप उनसे भी राय ले लीजिए। सिंह की ऐसी बात सुनते ही महारानी सुदक्षिणा ने हाथ जोड़कर कहा, हे वनराज, पतिदेव की इच्छा में मैं भी सहमत हूं, पर तुमसे एक प्रार्थना है, मेरे पतिदेव के श्री चरणों को तुम सुरक्षित रहने देना ताकि मैं गौ माता नंदिनी को गुरुदेव श्री वशिष्ठ जी को सुरक्षित समर्पित कर पुनः आकर पतिदेव के श्री चरणों को गोद में रखकर अग्नि में प्रवेश कर सकूं। सिंह ने कहा, ठीक है, हम तुम्हारे पति के चरणों को सुरक्षित छोड़ देंगे। कह सिंह ने राजा दिलीप को लक्ष्य कर कहा, अब आप तैयार हो जाइए। सुनते ही महाराज केवल एक वस्त्र पहने हुए सिंह के सामने उपस्थित हुए तो सिंह ने भयंकर डरावनी गर्जना के साथ राजा दिलीप के ऊपर छलांग लगा दी, पर राजा दिलीप निर्भीक खड़े रहे। तब सिंह आकर गले में फूलों की माला बनकर पड़ गए। तब राजा ने जैसे ही नेत्र खोले तो गौ माता कामधेनु और नंदिनी दोनों को सामने देखकर दोनों गौओं के चरणों में राजा रानी ने प्रणाम किया तो प्रसन्न होकर गौ माता कामधेनु बोली, बेटा दिलीप, इस माया रूपी सिंह के द्वारा हमने आपकी परीक्षा ली, सो आप दोनों उत्तीर्ण हुए। अब आप नंदिनी को दुहकर दुग्ध पान करो, जिससे
आपको समस्त मनोकामनाएं पूरी होंगी। सुनते ही राजा रानी ने आपस में विचार विमर्श कर कहा, हे गौ माता, बिना गुरुजी की आज्ञा के हम न तो दूध निकाल सकते हैं न पी ही सकते हैं। इस अवज्ञा के लिए हमें क्षमा करना। यह सुनकर गौ माता कामधेनु ने हंसकर कहा, यह आपकी दूसरी परीक्षा थी। यदि आप इस परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाते तो आपकी मनोकामना पूरी न होती। हे राजन, अब हम प्रसन्न हैं। आप नंदिनी को साथ ले गुरु के आश्रम पहुंचो, आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होंगी। के कामधेनु अंतर्ध्यान हो गई। तत्पश्चात राजा दिलीप रानी समेत नंदिनी को साथ ले गुरु आश्रम पर आकर सब प्रसंग गुरु चरणों में ज्यों का त्यों निवेदन किया। प्रसंग सुनकर श्री वशिष्ठ जी ने प्रसन्न होकर अच्छी संतान की प्राप्ति के लिए उसी समय विशेष कुछ ऐसे व्रत, नियम, जप आदि बताए जिनके द्वारा धर्मात्मा, सच्चे सूरवीर एवं भक्त संतान की प्राप्ति होती है। उसके बाद दूसरे दिन राजा रानी को नंदिनी का दुग्ध पान कराकर आशीर्वाद दे राजधानी को विदा किया। हे भीष्म जी, इसके 10 महीने पश्चात महारानी सुदक्षिणा की पवित्र कूप से प्रथम पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम रघु रखा। कुछ समय पश्चात दूसरे पुत्र का जन्म हुआ, उसका नाम धर्म रखा। उसके बाद 2 पुत्र और हुए, उनका नाम धनंधर व रति रखा।